के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। मछली का कुएं में है, ऊपर आने का दृढ़ निश्चय उसने कर लिया है और सहेली से आपस में बहुत सारी बातें हुई हैं। एक रोक रही है, एक जाने को तैयार है। अब उस मछली के माध्यम से संसार की विचित्रताओं का स्वरूप आपको बताया गया और कल जो विशेष बात जो आपको बताई गई थी वो ये थी, गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना। यानी जिन्हें दोषों का ज्ञान हो जाता है वे ही व्यक्ति गुणों को ग्रहण कर पाते हैं। गुण ग्रहण का अभाव जब आता है तो दृष्टि न दोषों पर जावे, ये बात होती है। इसलिए सबसे पहले एक सिद्धांत हमारे जीवन का होना चाहिए कि मुझे क्या ग्रहण करना है, अच्छा ग्रहण करना है कि बुरा ग्रहण करना है। पहली बात तो हर व्यक्ति अच्छाई ग्रहण करना चाहता है, कोई भी बुराई ग्रहण करना नहीं चाहता। जिसकी दृष्टि अच्छाई की ओर होती है वो अच्छा पाता है और जिसकी दृष्टि बुराई की ओर हो तो उसको हमेशा अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। एक बार किसी ने पूछा, देखो भगवान है, देखने वाले का तरीका अलग अलग है। भगवान बैठे हैं, एक वक्त गया भगवान की वीतराग मुद्रा को देख रहा है। उसने वीतरागता देखी, भगवान की भक्ति पूजन की, आराधना की। अब एक दूसरा है, वो देख रहा है भगवान की नाक तनक पतली सी दिख रही है, भगवान को कान तनक छोटो सो दिख रहा है? भगवान की आंखें तनक और खुली होती, ज्यादा बंद सी हो गई हैं। अंतर क्या होगा? क्योंकि दृष्टि में अगर रागता है तो वीतरागता में भी राग दिखाई देने लगता है, और दृष्टि में अगर वीतरागता है तो सरागता में वीतरागता खोज लेता है। बस वही बात यहां पर कि यही गुण ग्रहण का भाव जहां होता है वह दोषों का ज्ञान करता है, दोषों का आह्वान करता है, परिचय करता है, उससे अपने आप को दूर कर लेता है। और जहां दोषों का ज्ञान हो गया वहीं पर दोषों का विकास ना हो करके विनाश देखा जाता है, गुणों का विकास देखा जाता है। जैसे ज्ञानी जन और अज्ञानी जन का परिचय यहाँ पर दिया है कि फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञानी का अज्ञता मानी है। फिर एक कांटों से अपन कहते हैं मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कोई भी आप बाजार में खरीदने जाते हो, देखो कोई भी वस्तु है ना, तो आपके साथ में डिब्बा मिलता है, बहुत सारी सामग्री मिलती है, तो आपने क्या डिब्बा खरीदा? नहीं, मूलतः वस्तु का ही खरीदी जाती है, उसके साथ ये तो डिब्बे हैं। तलवार की खरीदी की जाती है, म्यान तो अपने आप उसमें मिल जाती है। ऐसे ही वहां पर अज्ञता क्या करता है, फूल की मकरंद को ना देख करके फूल के कांटों को देखता है, और ज्ञानी कहता है मुझे कांटों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो फूल की सुगंध और उसकी मकरंद से ही मतलब है।
यही ज्ञानीपना और अज्ञानीपना है। ऐसी चीजें जिन ज्ञानीपना बिरले ही जीवों के पास देखा जाता है, कल अपन ने समझा था। आज और प्रसंग अब आगे बढ़ता है, मुख बाटी में विशेष की ओर चलते हैं। क्या आता है? इधर अधर से उतरती बाल्टी पानी में, बाल्टी में पानी। अब जैसी बाल्टी गई पानी में तो एक इधर और उधर जैसे ही होता है, तो बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी, दोनों एक दूसरे में हो गई, समा जाती है। बाल्टी में पानी आ गया और पानी में बाल्टी यानी डूब गई। इसका अर्थ ये है कि पानी में बाल्टी हो गई और बाल्टी में पानी हो गया। पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं, दोनों अवगाहित होते हैं। मछली उसमें प्रवेश पा जाती है, उस बाल्टी के पानी में। कैसे? धम्मम शरणम, ऐसा स्वरूप करती हुई, ऐसा विचार करते कि धर्म की शरण में जाता हो। धम्मम शरणम पवजामि, इस मंत्र को भावित करती हुई आस्था उसकी और अस्वस्थ होती जा रही है, क्योंकि उसने सोच लिया है कि मुझे तो अब ऊपर जाना है। उसकी आस्था और भी प्रगाढ़ बढ़ती चली जा रही है, विशुद्धतम होती चली जा रही है। आस्था उसका विशेष संबंध बढ़ता चला जा रहा है। किससे? उस ऊपर वाले शिल्पी से। अस्वस्थ होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। और आत्मा जो जितना जितना आशान्वित होता है, आस्थावान होता है, वो उतना उतना स्वस्थ होता है। क्यों? एक नीति है, मन के हारे हार है और मन के जीते ये। अगर आपके अंदर विश्वास भरा हो, आपके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति हो, आपके अंदर अगर आत्मविश्वास जागृत हो, तो कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, उस प्रतिकूलता में वह व्यक्ति अपने आप को अनुकूल बना लेता है। वही है, वह अपने आप को स्वस्थ होती जा रही है। अब वो डर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास हो गया, आस्था से भर चुका है। जब हम आस्था से भर करके जाते हैं, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ते हैं, तो उस समय आपको डर लगता है? नहीं, वहां पर आप बिल्कुल निडर हो जाते हैं, कोई डर नहीं। निडर होकर के गुरु के चरणों में पहुंचते हैं, प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं और निडरता के साथ भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे ही वो आस्था से भरी हुई उसकी अस्वस्थ होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धरती की काष्ठा को देखकर, धरती यानी उसकी संतोष, उसकी धैर्य को, काष्ठा यानी पराकाष्ठा, उत्कृष्ट, उस काष्ठा को देख करके इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियां विस्मित हो आईं, क्योंकि एक अपनी ही समाज की एक मछली मेरे से जा रही है ऊपर की ओर, सबको मना कर रहे हैं कि मत जा, लेकिन सबकी सब, क्योंकि वो आशा से भरी हुई है, उसकी रति काष्ठा को देख करके उसकी धैर्य और उसकी अंतरंग की गंभीरता को देखते हुए और उसकी पराकाष्ठा को देखते हुए, सारी की सारी उसकी मति, उसकी निष्ठा को देखते हुए उसने तो सोच लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, मति की निष्ठा। सारी की सारी मछलियां कैसी हो गई? विस्मित हो गई। जैसे कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो तुम लोग कहते हो, हो देखो तो कैसे छोड़ दिया, जवान है, हमसे तो
थोड़ा सा भी घर छोड़ा नहीं जाता। इनने तो सब कुछ छोड़ दिया, विस्मृत हो रहे हैं, आश्चर्यवत हो, आश्चर्य से चकित है। ऐसे सभी की सभी, सारी की सारी मछलियां विस्मित हुई। कुछ क्षण के लिए उनकी भीतियां विस्मित हो आई। देवी कैसी हो गई, अब डर नहीं। एक काम आगे बढ़ी तो सब भी उसी बाल्टी के इर्द गिर्द घूमने लगे। सबकी भीतियां भी विस्मित भूल गई, डर गई। क्योंकि एक साहस करता है तो उसके साथ बहुत सारे भी साहस करने वाले तैयारी होते थे। एक को आगे आना जरूरी है। ऐसे ही किसी ने पूछा, बताओ युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने जब मुनि दीक्षा ली, युग के आदि में, उसके पहले क्या मुनि नहीं होते थे? होते थे। इस युग की अपेक्षा से देखा जाए तो पहले मुनि आदिनाथ भगवान को। अब उनके साथ एक नहीं 4000 राजाओं ने मुनि दीक्षा ली। एक साथ कितने मुनि महाराजों ने? 4000 राजाओं ने मुनि दीक्षा ली उनके साथ। अब आगे बढ़ तो गए, आगे आ तो गए, पर दीक्षा लेते ही उनकी साधना, उनकी धैर्य, उनका संतोष, उनकी गंभीरता और ध्यान की पराकाष्ठा को देखकर वो तो हो गए लीन। बाकी लोग कुछ समय बाद विचलित होने लगे। लेकिन इतना है कि एक व्यक्ति सही दिशा में कदम बताते हैं तो बाकी लोग भी उस दिशा में कदम बढ़ाने लगते। अब उस समय जानकार है नहीं चर्या कैसी करना है, साधु बन गए हैं। तो जिनको जैसा समझ में आया, इसलिए आज जो 363 मत जो आप लोग पढ़ते हैं ना, कैसे बने, उसी समय ऐसा हुआ कि सबके सम उस समय बने तो सारे साधु दिगंबर। लेकिन कुछ लोग जाकर के अपनी तप साधना कहीं आश्रम में रह के करने लगे। कुछ लोगों ने जाकर के वस्त्र त्याग करने के बाद अब नगर में जाए तो कुछ बक्कल आदि लपेटने लगे। और हुआ ये कि धीरे धीरे वही धर्म की उनकी क्या बन गई, परंपरा। ऐसे ऐसे मतों का संबंध जुड़ा होता है। 363 मत जो बनने की जो बात कही गई है वो ऐसे ही बनते चले गए और धीरे धीरे वह परंपरा आगे बढ़ती है। लेकिन इतना निश्चित है, सनातन परंपरा और इसको देखा जाए तो कोई भी साधु परंपरा निष्परिग्रहता से ही चालू होती है। परिग्रह से चालू साधु परंपरा कभी परिग्रहता से चालू नहीं होती। मोह माया को त्याग के साथ ही हुआ करती है। अगर कोई साधु मोह माया को संग्रह करने के लिए साधु बनता है तो वो साधुता नहीं मानी जा सकती। सज्जन तो हो सकता है, पर साधु बनने के लिए तो लिखा है कि जहां परिग्रह, मोह, राग, द्वेष इसका संबंध है वहां पर साधुता का दर्शन नहीं हो सकता। साधुता तो वही है जहां पूर्णतया परिग्रह का भाव हो गया। उन राजाओं की बात यही थी कि जिनको जैसा जैसा लगा तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा है ऐसा है। आखिर भगवान उठे, उठने के बाद उन्होंने देखा ओहो बहुत सारे सब अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। क्या कर सकते हैं इसके बारे में? अपन को इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कभी कभार कुछ लोग होते हैं, उदाहरण मिलता है, देखिए आपको। आचार्य शुभचंद्र और भर्तहरि दोनों सगे भाई हैं। आचार्य शुभचंद्र और भर्तहरि दोनों सगे भाई हैं। शुभचंद्र और भर्तहरि हुआ ये कि वैराग्य का कारण
उनके ही अपने परिवारजन ने अपने पिता के प्रति, अपने राज्य के प्रति, यानी यहां तक कि अपने दोनों भतीजों को मारने की योजना बना दी। तो दोनों सोचते हैं कि बताओ, जिस राज्य से अपने लिए प्राण भय हो, ऐसे राज्य पर राज्य करना धिक्कार है। सोचो, अपने पिता के समान अपने काका ही जब हमारे प्राण हरण करने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसे राज्य को राज करना कोई मतलब नहीं है। और उनको वैराग्य हो जाता है दोनों को। अब दोनों जाकर के वन की ओर चले जाते हैं। एक वीतरागी की शरण में पहुंच गया, सुभचंद्र महाराज, और दूसरे एक साधु तो वो भी बने, पर एक सिद्धि के मार्ग पर ऐसे आश्रम में जाकर के बैठ गए, उनकी संगति में पहुंच गए और तपस्या दोनों कर रहे हैं। एक तपस्या लोक ख्याति की हो रही है, एक तपस्या आत्म ख्याति की हो रही है, यानी अपनी आत्मा को जानने की पहचानने की हो रही है। एक वितरागता के भाव से भरा है, दूसरा संसार की लोकेशना, मैं ऐसा बहुत बड़ा संत हूं, बहुत बड़ा साधु हूं, और उसने इस प्रकार की लोकेशना के भाव जगाए और बहुत सारे शिष्य बना लिए, बड़े बड़े आश्रम खोल दिया। ऐसा बना करके आखिरकार बहुत समय बाद उन्होंने खबर आई, पता तो करो मेरे भाई की दशा क्या है। पता चला, ओहो, उनकी दशा बड़ी दुर्दशा है, कोई नहीं है, तन पे वस्त्र भी नहीं है, दिगंबर रूप में है। भाई को ऐसा देख करके एक भाई कहता है कि भाई ये सब क्या हो गया, आपको ऐसा दशा क्यों हुई, आप तो सब कुछ छोड़ दिया। एक काम करो, मैंने बहुत सारी 12 साल के इस काल में बहुत सारी सिद्धि प्राप्त की है। मैंने क्या बनाना सीख लिया? सोना बनाना सीख लिया है। वाह, सोना बनाना सीख लिया है। इसलिए एक काम करो, थोड़ा सा रसायन तुम भी ले लो, सोना वोना बना लो, कोई अच्छा बड़ा आश्रम खोल के। महाराज कहते हैं, ये बताओ, तुम अपने गुरुजी को कह देना कि ये सोना बनाने घर छोड़ा था तो काय को घर पे ही रहते, काय को राज्य छोड़ा था, और उन्होंने वापिस कर देते। आखिर वो आते हैं, स्वयं समझाते हैं, और समझाते हुए उन्हें दिशा बोध देते हैं। क्या कह रहे हो तुम? सोच रहे हो कि सोना बनाने मेरे जीवन का उद्देश्य है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।